हेलो दोस्तों, सिविल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है इरिगेशन इंजीनियरिंग से लिया गया है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या होता है एंड वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या होता है। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स एक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एट द क्रॉसिंग ऑफ कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन so as to dispose of drainage water without interrupting the continuous flow of canal। मतलब ये हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी एक रिवर का फ्लो है इस तरह से, एंड यहाँ से हमारा एक कैनाल का फ्लो है। तो क्या हुआ, एट दिस लोकेशन ये इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लोग ये क्या करते हैं कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये दोनों का वाटर जो है इंटरमिक्स हो, रिवर का एंड कैनाल का। तो हम लोग यहाँ पे एक क्रॉस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी स्ट्रक्चर को क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स बोलते हैं। अब क्या है कि जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, ये बहुत ही कॉस्टली होता है, तो हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब इस क्रॉस ड्रेनेज वर्क को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो बाय चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ वाटर वे एंड बाय मिक्सिंग 2 or 3 स्ट्रीम इनटू वन एंड ओनली वन क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स टू बी कंस्ट्रक्टेड मेकिंग द स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल। ठीक है, तो एक तो पहला है कि ये है कि मान लो हमारा वाटर कैनाल का ये फ्लो है और यहाँ से हमारा रिवर का फ्लो है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ये स्ट्रेट जाता है कैनाल तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होने का चांस है। तो हम लोग इसका अलाइनमेंट यहाँ पे पहले ही इसका चेंज कर देते हैं, तो जब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड केस बोलता है कि यदि हमारे पास 2-3 रिवर का फ्लो है, ठीक है, ये भी रिवर है, ये भी रिवर है, ये भी रिवर है, तो यदि और हमारा कैनाल का फिर फ्लो है कहीं से, मान लो इसका भी इधर से फ्लो इधर आगे जाके मतलब मिक्स होने का चांस था। तो यदि तीन क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं बना करके हम लोग क्या करते हैं, ये रिवर को इंटरमिक्स करवा देते हैं पहले, उसके बाद फिर एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क से बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ जो कॉस्ट है वह कम हो जाता है, काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स एंड किस कंडीशन में किस टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क कंस्ट्रक्ट करना होगा वो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, व्हेन कैनाल पासेस ओवर द ड्रेनेज और रिवर। तो इसमें बोलता है कि जब हमारा कैनाल ऊपर होगा एंड रिवर का जो हमारा फ्लो होगा नीचे से होगा। तो जो फर्स्ट इसमें केस आता है एक्विडक्ट एंड सेकेंड इज साइफोन एक्विडक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज साइफोन। अभी आगे मैं बताऊंगा क्यों इसको ड्रेनेज साइफोन बोलते हैं। एंड जो सेकेंड केस होगा ड्रेनेज पासेस ओवर द इरिगेशन कैनाल। इसमें क्या होगा, जो हमारा रिवर है कैनाल के ऊपर से पास करेगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट केस जो होता है सुपर पासेस एंड सेकेंड इज साइफन सुपर पासेस, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं कैनाल साइफन। एंड थर्ड केस इज व्हेन कैनाल एंड ड्रेनेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेम लेवल। ओके, एंड इसमें जो दो टाइप का होगा हमारा, लेवल क्रॉसिंग एंड कैनाल इनलेट एंड आउटलेट। चलिए इसको इनलेट आउटलेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्विडक्ट क्या होता है। तो इन दिस केस ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, जो कैनाल है हम लोग के रिवर के ऊपर फ्लो करता है। ठीक है ना, तो ये देखो ये हमारा नेचुरल बेड है एंड यहाँ से हमारा ये रिवर का फ्लो हो गया। ठीक है, एंड ये जो हमारा है ये जो बेड है ये कैनाल का बेड हो गया, एंड ये जो है कैनाल का फ्लो है। ओके, एंड ये FSL जो है फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल एंड HFL जो है हाई फ्लड लेवल ऑफ रिवर। तो जनरली जो एक्विडक्ट होता है हमारा, इसमें हाई फ्लड लेवल जो होता है ऑलवेज बिलो द कैनाल बेड। जो कैनाल का बेड है उससे हमेशा नीचे होगा। ठीक है,
तो हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। एक्विडक्ट इज ए केस ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स इन विच कैनाल इज कैरिड अबव द रिवर इन सच ए वे दैट हाई फ्लड लेवल ऑफ रिवर इज ऑलवेज बिलो द वेड ऑफ कैनाल। तो जो HFL जो है हमारा हमेशा जो वेड ऑफ कैनाल है उसके नीचे ही लाई करेगा। ये एक्विडक्ट जो हमारा है, एक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ब्रिज जो देखे हैं, रेलवे ब्रिज या रोडवे ब्रिज, उसी टाइप का होता है। बस ये है कि जो ब्रिज रोडवे एंड रेलवे के जगह पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे कैनाल का फ्लो होता है। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये इधर से रिवर का फ्लो है एंड ये ऊपर से कैनाल का फ्लो है। इस तरह से हम लोग एक दूसरे के वाटर को मिक्स नहीं होने दिए हैं। सेकेंड जो होता है हमारा साइफन एक्विडक्ट, एंड इसमें क्या होता है, जो हमारा कैनाल इसमें भी क्या है, ऊपर ही फ्लो कर रहा है हमारा, ठीक है। कैनाल ऊपर फ्लो कर रहा है, रिवर नीचे से फ्लो कर रहा है, ये रिवर का फ्लो है। बट इसमें क्या होता है, रिवर का जो हाई फ्लड लेवल होता है, ये हाई फ्लड लेवल ऑफ रिवर लाई एबव द बेड ऑफ द कैनाल, ठीक है ना। जो कैनाल का बेड है हमारा, उससे एबव क्या होता है, हाई फ्लड लेवल चला जाता है हमारे रिवर का। तो इन दिस केस में क्या होता है, हमारा जो रिवर का जो वाटर है साइफोनिक एक्शन में फ्लो करने लगता है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, ठीक है ना। अभी इस केस में क्या था, हमारा इक्विडक्ट के केस में यहाँ पे हमारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्लो कर रहा था जो रिवर का वाटर था। बट इन केस ऑफ साइफोन एक्विडक्ट, जो रिवर का हमारे ड्रेनेज का जो वाटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नहीं फ्लो करके प्रेशर में फ्लो करेगा, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशराइज फ्लो होगा यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ड्रेनेज साइफोन। जो हमारा ड्रेन है यहाँ पे साइफोनिक कंडीशन में आ जाता है। ओके, तो ये जो हमारा था कैनाल पासेस ओवर द ड्रेनेज, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्विडक्ट क्या होता है एंड साइफोन एक्विडक्ट क्या होता है। दोनों केस में क्या होता है, हमारा कैनाल जो है रिवर के ऊपर फ्लो करता है। एंड फर्स्ट केस में क्या होता है, जो एक्विडक्ट के केस में क्या होता है, हाई फ्लड लेवल जो होगा रिवर का ऑलवेज क्या होगा, हमारा जो बेड ऑफ द कैनाल है उसके नीचे ही लाई करेगा। बट इन केस ऑफ द साइफोन एक्विडक्ट क्या होगा, जो हाई फ्लड लेवल ऑफ द रिवर है वो लाई करेगा क्या, हमारा बेड ऑफ द कैनाल से ऊपर। ओके, एंड हम लोग देखेंगे ड्रेनेज पासेस ओवर द इरिगेशन कैनाल। तो सुपर पासेस, तो सुपर पासेस क्या होता है, इन दिस केस जो हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिवर है वो क्या करता है, कैनाल के ऊपर फ्लो करता है। तो अभी क्या हो रहा था, हमारा इक्विडक्ट एंड साइफन इक्विडक्ट में कैनाल ऊपर फ्लो कर रहा था। अब क्या है, हमारा सुपर पासेस एंड साइफन सुपर पासेस में क्या होगा, रिवर ऊपर फ्लो करेगा एंड कैनाल इसके नीचे से फ्लो करेगा। ये कैनाल हो गया, ये रिवर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल जो होता है ऑलवेज लाई बिलो द वेड ऑफ द, जो रिवर होगा उससे नीचे ही लाई करेगा हमेशा ये फेसल ऑफ कैनाल, ठीक है। इन दिस, अब हम लोग इसका डिफिनेशन, इन दिस केस कैनाल इज कैरिड बिलो द ड्रेन इन सच ए वे दैट ए फेसल ऑफ कैनाल इज ऑलवेज रिमेन्स बिलो द रिवर बेड। एंड जो फोर्थ केस होगा हमारा, जो सेकेंड केस होगा साइफोन सुपर पासेस, इसमें क्या होता है, इसमें भी जो हमारा रिवर का फ्लो जो होगा कैनाल से ऊपर होगा। बट डिफरेंस क्या है इसमें, जो जिस तरह से हमारा साइफोन इक्विडक्ट में हाई फ्लड लेवल का जो था वो कैनाल बेड से ऊपर लाई कर रहा था, इसमें क्या है, जो फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल जो होगा जो हमारे रिवर के बेड से ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा फुल सप्लाई लेवल है और ये रिवर का बेड है और यहाँ पे हमारा कैनाल का फुल सप्लाई, तो ये देखिए हमारा ऊपर लाई कर रहा है। इसके कारण क्या होता है, हाँ जो वाटर यहाँ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ना नहीं फ्लो करके प्रेशर में फ्लो होता है। तो इसके कारण हमारे यहाँ पे साइफोन कंडीशन डेवलप हो जाता है कैनाल में। ओके, तो
In this case, canal is carried below the drain in such a way that a vessel of canal is come above the river bed. It is constructed when the full supply level of canal is higher than bed of the drain. ठीक है ना। एंड जो थर्ड है, इन दिस केस कैनाल इज रन अंडर साइम्फोनिक एक्शन एंड देयर इज ए नो प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द। तो अभी तक इससे पहले जो सुपर पासेस था एंड इक्विडक्ट था, तो उसमें क्या था, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फ्लो कर रहा था। लेकिन ये जो हमारा साइफोनिक सुपर पासेस या साइफोन इक्विडक्ट जो होता है, इसमें हमारा साइफोनिक एक्शन में फ्लो करता है। एक में क्या है, रिवर का केस देखते हैं, दूसरे में जो साइफोन सुपर पासेस है, इसमें कैनाल जो हमारा साइफोनिक एक्शन में होता है। इसीलिए साइफोन सुपर पासेस को हम लोग कैनाल साइफोन भी बोलते हैं। एंड जो हमारा फिफ्थ केस होगा लेवल क्रॉसिंग। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा बेड लेवल जो कैनाल का होता है एंड रिवर का दोनों सेम ही लेवल पे होता है, तब हम लोग लेवल क्रॉसिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेवल क्रॉसिंग टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क का कंस्ट्रक्शन करते हैं। व्हेन द बेड ऑफ द ड्रेन एंड कैनाल आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल एंड क्वालिटी ऑफ वाटर इन कैनाल एंड स्ट्रीम इज नॉट मच डिफरेंट। ठीक है, देन द वाटर ऑफ द टू आर allowed to mix and the canal supply are regulated through a regulator। तो इस केस में क्या होता है, हम लोग दोनों के वाटर को इंटरमिक्स होने देते हैं एक जोन पे, एंड यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेटर, कैनाल रेगुलेटर एंड रिवर रेगुलेटर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और इसी जब हमारा मान लो कैनाल में पानी का ज़रूरत जितना हो, कभी तो उधर का रेगुलेटर ओपन कर देंगे, जब ज़रूरत ना हो तो क्लोज कर देंगे। सिमिलर वे इन रिवर। तो इस तरह से हमारा लेवल क्रॉसिंग वर्क करता है। एंड जो हमारा लास्ट है इनलेट एंड आउटलेट। तो इनलेट स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड व्हेन ड्रेनेज एंड द कैनाल आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल एंड डिस्चार्ज इन द ड्रेनेज इज स्मॉल। तो इसमें भी क्या है, जो कैनाल एंड रिवर का जो हमारा वेट लेवल है लगभग सेम लेवल पे होता है, एंड जो डिस्चार्ज होता है ड्रेनेज में स्मॉल होता है। ड्रेनेज वाटर अलाउड टू इंटर इनटू द कैनाल एट ए सुटेबल साइट वेयर ड्रेनेज बेड इज ए फेसल ऑफ कैनाल। ठीक है ना। तो हम लोग क्या है, ड्रेनेज को वहाँ पे इंटरमिक्स करेंगे, कैनाल में इंटर कराएंगे जहाँ पे जो हमारा ड्रेन का जो बेड होगा हाई फ्लड लेवल, फुल सप्लाई लेवल ऑफ जो कैनाल होगा उसके लेवल में होगा। द एक्सेस वाटर इज डिस्चार्ज आउट द कैनाल थ्रू एन आउटलेट। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंटर करवाए कैनाल ये स्ट्रीम को या रिवर को कैनाल में, एंड आगे जाके एक आउटलेट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से फिर क्या होता है, जो एक्सेस डिस्चार्ज होता है उसको फिर आउटलेट के द्वारा बाहर निकाल करके फिर से स्ट्रीम में उसको मिला देते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है इनलेट एंड आउटलेट स्ट्रक्चर का, कि जो हमारा यदि जो कैनाल है उसको उसमें पोल्यूशन होने का चांस रहता है, एंड ऑल्सो जो है कैनाल में इरोजन होने का चांस रहता है। ठीक है, थैंक यू। यदि कुछ भी डाउट हो इतने में आपको, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपका डाउट क्लियर करने का।